बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स आप केमिस्ट्री में बता दीजिए जिसमें कम एफर्ट और कम टाइम लगा करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक है और आप कैसे 120 नंबर कम एफर्ट में बहुत आसानी से वेरी इजीली ला सकते हैं, इसके बारे में चलिए फटाफट से कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ मेन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब से एनटीए आया है आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में जो 11th वाला पोर्शन है उससे 40 to 45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 12th वाला पोर्शन है बच्चों उससे 55 to 60% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 12th का वेटेज ज्यादा है। और कमाल की बात बताऊं, 12th एज कंपेयर टू 11th ज्यादा इजी है। आपको पता है, इस चीज के बारे में ही पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता था उनको पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करने वाला हूं बच्चों कि अपने पास जो बच्चे होते हैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे या जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब चूंकि मेरा ऑफलाइन में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन का ही है, ठीक है, तो मुझे बच्चों के माइंडसेट के बारे में और उनसे वो क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है बच्चों। तो मैंने देखा है जब बच्चे टेस्ट देकर के आते हैं तो उनका जब रिजल्ट आता है उसके बाद 3 कैटेगरी में बच्चों को मैंने डिवाइड किया, 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स में। पहला है जिनका नंबर 80 से 90 के बीच में आता है, दूसरा है कि जिनका नंबर 150 से कम आता है, और तीसरा कैटेगरी है जिनका 150 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। अच्छा, जिनका 80 से 90 के बीच में आ रहा है बच्चे, वो लो स्कोर मानेंगे और वो बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और जो बीच में आ रहा है 150, यानी कि उसको कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बहुत प्यार से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे 80 से 90 नंबर ला रहे हैं उनको हम लोग लो स्कोर बोलेंगे, ठीक है, और जो 150 से कम नंबर ला रहे हैं, 150 के आसपास नंबर ला रहे हैं, उनको एवरेज स्टूडेंट बोलेंगे, और जो बच्चे 150 से 180 के बीच में ला रहे हैं उनको हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बच्चा है, यानी कि जो 80 से 90 के बीच में ला रहा है, मान लीजिए 100 नंबर तक लेकर के आ रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, बहुत सारा चैप्टर वो नहीं किया है कवर, इसलिए उसका नंबर क्या हो रहा है सर, कम आ रहा है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। नेक्स्ट जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज कैटेगरी में है, यानी कि जो सेकेंड पायदान पे है, सेकेंड पोजीशन पे जो बच्चों, उसको जरा ध्यान दीजिएगा, उसको अब हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको अब क्या करना है, अपना थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करके क्या करना है कि अपने जो फॉर्मूले कुछ मिसिंग होंगे, कुछ चीजें जो जो थोड़ी बहुत चीजें, कोई टॉपिक जो होगा छूट गया होगा, उसको कवर करना है, यानी कि उसको थोड़ा सा इफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट जो कि बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, यानी कि जिसका नंबर ऑलरेडी 150 प्लस नंबर आ रहा है, उसको क्या करना है बेटा, उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि उसका नंबर और बढ़ेगा। अच्छा, इसमें ध्यान देना है, अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर 180 आ रहा है तो कितना बढ़ेगा, तो बेटा 180 आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, उससे ज्यादा कहां से बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातचीत करूं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे कि आप 120 नंबर बड़ी इजीली लेकर के आ सकते हैं, तो यहां पर वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग आता है मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, वो इस बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेटा फिजिक्स में भी आता है, साथ साथ केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो इससे अगर आप फिजिक्स भी जोड़ देंगे तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री की अगर बातचीत करूं मैं, तो केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री में इजीली 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा और 2 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से और थर्मो केमिस्ट्री वाले पार्ट से बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मेरे प्यारे बच्चों 2 चैप्टर्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 2 तो कम से कम आएगा 2 से 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी पूछता है, तो यानी कि ये 1 से 3 के बीच का एवरेज है। इसके बाद ऑर्गेनिक है आपका, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसके बाद अगर बातचीत करूं तो इससे इन छोटे छोटे चैप्टर्स से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कितने सर? लगभग 6 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं बच्चों 12th के टॉपिक के बारे में, 12th का सबसे आसान टॉपिक, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, बहुत आसान।
उससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, उसको भी ठीक कर जाइएगा। फिर सॉल्यूशन है आपका। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 ही पार्ट ही होता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। उसके बाद आपका मेरे प्यारे बच्चों केमिकल, ये काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स। बेटा केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत आसानी से 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, कभी कभी एक क्वेश्चन ही पूछता है। बट अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ये सब टॉपिक्स हैं, ये पूरा लिस्ट है यहां पर, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यहां पर सारी चीजें देखो, अब ये जो पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देख रहे हो कितने छोटे छोटे चैप्टर, बस इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी बस पढ़ना है आपको, और इससे आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा। ये जो चैप्टर्स है बच्चों, इनको आप फटाफट से पढ़ जाइए और याद कर जाइए। और बाकी जो चैप्टर्स मैंने इधर बताया है और इधर बताया है, कुछ चैप्टर्स इसमें होंगे जिनमें न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे, कुछ चैप्टर्स कंसेप्चुअल होंगे, कुछ में कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, उन सारे चीजों पे फोकस करिए। और ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली आपको नंबर दे देंगे, जरा फटाफट से इसको आप कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान देना है जरा कि आप किस तरीके से आप अपने केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री के पेपर को रोज एक सॉल्व करिए, एक पेपर डेली सॉल्व करिए, ठीक है, पीवाईक्यू वाले, क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को बार बार ब्रशिंग करिए। ब्रशिंग समझते हैं ना, मतलब कि उसको और तेज धार देना, ठीक है कि नहीं, उससे करिए। और बार बार, जैसे कि देखिए पीवाईक्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताया नहीं जा सकता। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, या जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, या जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो गए, उनको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों, भले ही आप एनसीईआरटी पढ़िए मत, बट उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जाम्पल 100% सॉल्व कर लीजिए, बहुत फायदा देगा। कई बार तो डायरेक्टली पूछ देता उठा करके, यानी कि अगर आप उसको सॉल्व किए रहेंगे तो आप लोगों का, हमको पता है, याद करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत स्मरण शक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कर लेंगे, फटाक से आप जैसे देखेंगे आप उसका आंसर बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप बिल्कुल 100% फोकस करके इन सब बातों पे ध्यान दे करके आप क्या करिए, पूरी तरीके से इस चीज को फॉलो कर डालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बात करते हैं किसी नए चीज के बारे में, और कैसे आप अपने नंबर को और कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे, इस एग्जाम में कैसे आप सिलेक्शन पाएंगे नीट 2023 में। इसी के लिए पूरी तरीके से सब लोग डेडिकेटेड हैं। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको भी मेहनत करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। और आप एकदम मन लगा के पढ़िए। इसका पीडीएफ ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम बेटा एकदम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, एक कंपल्सरी है आपके लिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर फायदेमंद लगा वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को मेरे प्यारे बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।